में मंदिर के भूमि पूजन के लिए खत्म हो चुकी हैं। राम के शहर में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने भव्य मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें जारी कर दी हैं। मंदिर का यह डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के लिए इससे पहले वीएचपी का पुराना मॉडल हमारे सामने था। इसे निखिल के पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। तो अब पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें मंदिर के नए मॉडल की ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में काफी परिवर्तन किया गया है। मंदिर 3 मंजिला होगा। यह वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया जाएगा। राम मंदिर की ऊंचाई में 33 फीट की बढ़ोतरी की जा रही है और इसी वजह से एक और मंजिल इसको बढ़ाना पड़ा है। मंदिर के पुराने मॉडल के हिसाब से इस मंदिर की लंबाई 268 फीट और 5 इंच थी, जिसको अब बढ़ाकर 280 से 300 फीट किया जा सकता है। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी अब सामने आ गई, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का जो भव्य और दिव्य राम मंदिर है वो बनकर तैयार होगा और ये वो मॉडल है जिस पर सबकी मोहर लग चुकी है और परिवर्तन करने के बाद कुछ इस प्रकार का जो राम मंदिर है वो आपको नजर आएगा। तो ये इस मॉडल की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तर्ज पे जो राम मंदिर है उसका निर्माण होगा और इसी तरीके का भव्य राम मंदिर अब आपको बनकर अयोध्या में तैयार मिलेगा, जिसकी नींव प्रधानमंत्री के द्वारा कल रखी जाएगी। तो राम मंदिर भव्य और दिव्य कैसा होगा उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ परिवर्तन इसके अंदर किए गए हैं, जिसमें इसकी ऊंचाई में, इसके गुंबद में, इन सारी चीजों में परिवर्तन करते हुए इसको कई फीट ऊंचा किया गया है और इस वजह से जो पुराना मॉडल था उसमें थोड़ी तब्दीली करते हुए, परिवर्तन करते हुए अब कुछ इस प्रकार का भव्य और दिव्य राम मंदिर जो कि बनकर तैयार होगा। उसकी पहली तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का ये भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा तो कुछ इस तरीके का वो नजर आएगा। हालांकि ये मॉडल है, इसी प्रकार से जो मंदिर है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 3 गुंबद आपको इसमें नजर आ रहे हैं और पीछे जो सबसे ऊंचा गुंबद है वही मुख्य गर्भगृह होगा, जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे। और इसके अलावा कुछ अन्य परिवर्तन भी इस मंदिर के अंदर किए गए हैं, चाहे उसकी लंबाई हो, उसकी चौड़ाई हो, इसकी ऊंचाई, इन सब चीजों के अंदर जो परिवर्तन है वो अब किया गया है। और परिवर्तन करने के बाद जो राम मंदिर है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अयोध्या के अंदर इस समय भव्य जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और इस तरीके से जो राम मंदिर है उसकी जो नींव है कल प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी और उसके बाद मंदिर जब बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचेंगे और पीएम मोदी अपने अयोध्या के दौरे पर तकरीबन 3 घंटे तक रहेंगे। इसमें मंदिर में दर्शन, पूजन और अर्चन का कार्यक्रम शामिल है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। देखिए, सुबह से कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होगी 5 अगस्त की सुबह करीब 9:35 से दिल्ली से जो प्रस्थान है वो प्रधानमंत्री का होगा। ये मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आप समझिए। सुबह 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग होगी प्रधानमंत्री की। इसके बाद 10:40 पर हेलीकॉप्टर से फिर अयोध्या के लिए लखनऊ से ही प्रस्थान होगा। फिर सुबह 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। सुबह 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। 10 मिनट तक दर्शन पूजन हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा होंगे। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का इसके बाद फिर कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, जहां पर 10 मिनट में रामलला विराजमान का जो दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर किया जाएगा। फिर दोपहर 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का जो पौधारोपण है ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 12:30 पर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला और इसकी जो स्थापना का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और दोपहर 2:05 फिर से साकेत कॉलेज के हेलीपैड के लिए प्रस्थान प्रधानमंत्री का रहेगा। 2:20 पर लखनऊ से जो हेलीकॉप्टर है 2:20 पर लखनऊ के हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए जो प्रस्थान है वो प्रधानमंत्री का होगा। तो ये मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के लगभग 2:30 बजे तक का ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का इस प्रकार का रहेगा। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज ने इन पूरी तैयारियों का जायजा लिया। मोदी साकेत डिग्री कॉलेज में उतरने के बाद
हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। ये है हनुमानगढ़ी का एंट्री पॉइंट, आप देख रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी का यहीं से एंट्री होती है। पहले यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी जिसको हटा लिया गया है और यहीं से आगे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे गेट तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ माला फूल सजाया जा रहा है। दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं और उसके अलावा जो राम का भजन है वो भी चल रहा है। पूरा चारों तरफ आपको सन्नाटा सियापा दिखाई पड़ रहा होगा। और कल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कितना समय लगेगा उनको हनुमानगढ़ी पहुंचने में। आप देखिए ये पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है। दोनों तरफ की दुकानें बंद है, लेकिन आपको भगवान राम की भजनों की गूंज सुनाई दे रही होगी। चारों तरफ आपको लाल झंडे जिसमें श्री राम की फोटो लगी है वो बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा और साथ में हनुमान की तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही होंगी। जो झंडे हैं उसमें हनुमान और राम की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। हर छत पे ये झंडा लगा दिया गया है। आप देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि 11:40 पे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी आएंगे। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ जब मुड़ेंगे और दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद आगे हनुमान जी का विशाल मंदिर है। आपको ये ऊपर की का गुंबद जो है दिखाई पड़ रहा होगा हनुमान जी का। और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे और रामलला का दर्शन करने के बाद उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर मंदिर की नींव रखी जानी है, जिसकी वर्षों वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये प्रतीक्षा कल लोगों की समाप्त हो जाएगी जब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। रोहित और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, फैजाबाद। तो अयोध्या में किस तरीके की भव्य दिव्य तैयारियां चल रही हैं ये लगातार, और ये जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तो बस चंद घंटों का इंतजार है, क्या तैयारियां, क्या माहौल और कैसा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, अपडेट करें। निश्चित तौर पे आयुष, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को तकरीबन करोड़ों लोगों को इस घड़ी का इंतजार था कि कब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और कब वो मंदिर बनकर तैयार होगा, तो अब वो घड़ी पूरी हो चुकी है। और आज वो रात है कि जिस रात को लोग जगराता मनाएंगे, यानी कल सुबह आधारशिला रखी जाएगी। मैं इस समय राम की पैड़ी पे मौजूद हूँ और शायद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे तमाम ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो रंगोली यहाँ पे बना रहे हैं, जो यहाँ पे लगातार दिए सजाए जा रहे हैं। अभी कुछ देरी के बाद ही यहाँ पर जो दिए हैं वो जगमगा उठेंगे, यानी पूरी तरीके से। बिल्कुल संजय, क्योंकि दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होना है तो जाहिर बात है कि वो कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत भव्य होगा। मैं कहूंगा कि एक बार जरा अगर संभव हो तो दिखाएं वहां पर जो तैयारियां हैं, राम की पैड़ी का क्या नजारा है, थोड़ा सा दिखाएं कैमरों के माध्यम से भी, और अभी कितना इंतजार इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए, इसको भी साथ में अपडेट करो तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको अंजू सिंह रघुवंशी की टीम जो भी है आयुष, मैं बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आप मेरे पीछे, आप देखेंगे किस तरीके से, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए सीताराम लिखा हुआ यहाँ पे पास से मेरे पीछे तमाम ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो दिए सजा रहे हैं। यहाँ पर उस दियों में से डाला जा रहा है, उसमें बत्तियां लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर के वो व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई जा रही है ताकि अब से 7 बजे जैसे ही सूर्यास्त होगा तुरंत यहाँ पर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ये राम की जो पैड़ी है वो जगमगा उठेगी। उसके लिए यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए हैं जो रंगोलियों को सजाने का कार्य कर रहे हैं, फूल और पत्तियां लगा रहे हैं, तमाम दिए सजाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज एक ये ऐतिहासिक दिन साबित होगा अयोध्या के लिए और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग होंगे जो इसके साक्षी बनेंगे। यहाँ जो जिस तरीके से दीपोत्सव होगा उसको लोग देखेंगे और देखने के बाद मन के अंदर हर्षोल्लास करेंगे कि आखिर में वो घड़ी पूरी हो रही है। संजय, बिल्कुल, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बेहद मनमोहक हैं, दिल को मोह लेने वाली। लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा संजय आपसे जानना चाह रहा हूँ
क्या यह संभव है कि वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं उनसे अगर आप आसानी से बातचीत कर सकते हो तो जरा उनसे बातचीत करें, क्योंकि वो और बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके की तैयारियां और कितना उत्साह उनके अंदर भी। दूसरा ये बताएं कि कितनी संख्या में लगभग यहाँ पर जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। तीसरा ये भी कि क्या यहाँ पर आज कोई वीवीआईपी लोगों की जो मौजूदगी है इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में देखने को मिलेगी? अगर संभव हो तो वॉलंटियर से भी बात करें और थोड़ा इस जानकारी को भी अपडेट करते चलें। संजय जी बिल्कुल आयुष, मैं हमारे साथ एक वॉलंटियर है, मैं उनसे मैं पूछ लेता हूं कि किस तरीके के वहां पे वो इंतजाम किए हुए हैं और किस तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं। कैसे आप लोग यहां पे कर पा रही हैं? मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में हम रंगोलियों को सजवा रहे हैं। मैं दीपा सूर्यवंशी, मैं अयोध्या से हूँ और मैं अपनी टीम को पूरा लेकर आई हूँ हम्पा लोक जनजातीय कला संस्था, जिसमें हमारी टीम से 60 कलाकार हैं। वो अपने भावना को, अपने श्री राममय भक्ति को कला के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, दीपों के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हजारों वॉलंटियर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, तो किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रही हैं? हजारों वॉलंटियर्स का अलग अलग है। मैं रंगोली का 60 लोगों का लेके कर रही हूँ, बाकी जो है 1 लाख दिए का अरेंजमेंट वो देख रहे हैं। और काफ़ी सभी के अंदर यही एक लोक भावना और प्रभु श्री राम के प्रति जो हमारा भाव है उसे हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन के अंदर आपके भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप भगवान राम के लिए तैयारी कर रही हैं और कल ही उनके मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हम खासकर अयोध्यावासी, हम रघुवंशी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम भगवान श्री राम का इतने वर्षों के बाद उनका वो अपने मंदिर में विराजेंगे या उनका स्थापना होगा और भूमि पूजन होगा, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। और हमारे साथ हमारे जितने सहयोगी हैं, आप देख सकेंगे कि वो फूलों के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से और दियों के माध्यम से वो अपनी खुशी को, अपने राम में भाव को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं कि ये एक वॉलंटियर्स हैं और ये टीम लीडर है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनके अंदर एक अजीब सी उत्साह है। उनको ये लग रहा है कि आज उनका ये ऐसा सपना पूरा हो रहा है जो बिल्कुल संजय, और वो जो उत्साह है वो भी साफ तौर पे नजर आ रहा है और जो वॉलंटियर्स हैं, जो तैयारियां हैं वो भी हम लोग देख पा रहे हैं। फिलहाल के लिए संजय बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी समझाते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कैसे रहेगा। लखनऊ 10:35 पर पहुंचेंगे, 11:30 बजे वहां से रवानगी हो जाएगी। दिल्ली से रवाना होंगे 9:35 पे, 10:35 पे लखनऊ, अयोध्या 10:40, 11:30 पे साकेत, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री इसके बाद वहां से आगे जाएंगे 11:45 पर, और 12:15 पर जन्म स्थान पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम ये आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि कल जो निगाहें हैं वो इस पर टिकी रहेंगी, क्योंकि बरसों बरस का जो इंतजार है, एक लंबा इंतजार जो कि समाप्त हो रहा है, शुभ घड़ी आ चुकी है, भूमि पूजन होना है और उसमें प्रधानमंत्री के हाथों इसकी जो नींव है वो रखी जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक का कैसा रहेगा, ये आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली से जो रवानगी है वो प्रधानमंत्री की 9:35 पर होगी, 10:35 लखनऊ पहुंच जाएंगे, 10:40 पर अयोध्या, 11:30 पर उसके बाद साकेत, फिर हनुमानगढ़ी और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अब 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसा मनमोहक जो दृश्य है वो इस समय पूरी अयोध्या के अंदर देखने को मिल रहा है। मनमोहक सरयू का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, भव्य रामपैड़ी की वो तस्वीरें, जहां पर अभी आप देख रहे थे हमारे सहयोगी भी मौजूद थे, उन्होंने भी आपको दिखाया है कि वहां पर जो तैयारियां हैं वो कैसी थी। दीपोत्सव की तैयारियों की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी इस वक्त अयोध्या के अंदर जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। तो राम जन्मभूमि आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े कल्याण सिंह, उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे। बताया यह जा रहा है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन क्यों, इसी बात को जानने के लिए इंडिया न्यूज ने राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता रामविलास वेदांती से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या सज के तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत पूजन के साथ जो है उद्घाटन करने का काम करेंगे, वहां ईंट रखने का काम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामविलास वेदांती जी हैं, जिनका इस आंदोलन के साथ गहरा लगाव था, जुड़ाव था, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए संघर्ष किया था। रामविलास जी, आपका सपना तो देखिए पूरा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि सन 84 से हम लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं। आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि था, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर
मंदिर निर्माण करने के लिए सड़कों पर उतर आए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज और दाऊदयाल खन्ना, पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज और निवर्तमान जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी और जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, इन सब लोगों ने सारे देश के हिंदुओं को जगा दिया। जो सोए हुए थे ऐसे लोगों को, जो मठ मंदिरों में सिमट कर बैठे हुए थे, मठ मंदिरों में तपस्या कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सारे लोगों को जगा करके मठों से निकाल कर बाहर किया। लोगों ने कल्पना नहीं किया था, जब हम लोग इस आंदोलन में चले थे तब कांग्रेसी लोग कहते थे कि वेदांती जी सब संतों को इकट्ठा करना मेढक तोलने के समान है। जैसे मेढक को तोला नहीं जा सकता, वैसे देश के सभी संप्रदाय के संतों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अशोक सिंघल जी ने, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने उस असंभव को भी संभव कर दिया और सभी संतों को, सभी संप्रदाय के संतों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। वेदांती जी, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े ना, उसके साथ रामविलास वेदांती भी जुड़े, उसके साथ कल्याण सिंह भी जुड़े, लाल कृष्ण आडवाणी भी जुड़े, उमा भारती भी जुड़ी, मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े। ऐसा है कि इसके बाद तो सभी लोग जुड़े, लेकिन जो आंदोलन की रूपरेखा थी वो माननीय अशोक सिंघल जी ने, महंत वैद्यनाथ जी ने, जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी ने ही प्रारंभ किया। बाद में सारे लोग जुड़े, कल्याण सिंह जुड़े, इसके बाद अडवाणी सोमनाथ से रथ में बैठकर पूरे देश को जागृत किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जुटे, उमा भारती जुटी, पीतम्बरा जुटी, आचार्य धर्मेंद्र जी जुटे, सभी लोग जुटे। लेकिन जो प्रारंभ की बात थी, मैंने उसको आपको बताया कि प्रारंभ में सबसे पहले अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत अवैधनाथ जी महाराज, ये लोग ही अयोध्या के लोग जो सोए हुए थे। अयोध्या में संत लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे, कांग्रेस के डर के मारे फाटक बंद कर लेते, दरवाजा बंद कर लेते थे, कहते थे वेदांती कि तुमने शुरू किया है, तुम जानो, मैं नहीं जानता। मैं इसके लिए 25 बार जेल में गया। अब वेदांती, सवाल ये है कि आपने तो शुरू कर दिया, अब आपको लग रहा था कि भाई वक्त आ जाएगा, घड़ी आ जाएगी, घड़ी भी आ गई, लेकिन कहा जा रहा है कि न तो कल्याण सिंह को बुलाया गया, न विनय कटियार को बुलाया गया, न उमा भारती को बुलाया गया, न रामविलास वेदांती को बुलाया गया। आपको बुलाया गया है? मेरे पास निमंत्रण कार्ड, क्या बात है, ये देखिए निमंत्रण कार्ड। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जो लोग ये कहते हैं वो आपस में लोगों को लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बुलाया सबको गया है, ऐसा नहीं किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी परमहंस रामचंद्र जी की मृत्यु के बाद जब सरजू के किनारे उनकी चिता जल रही थी, उस समय उनका भाषण चल रहा था। उन्होंने उस समय अपने भाषण में कहा था, अयोध्या के लोगों आप चिंता मत करिए, एक न एक दिन भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से और मंदिर का निर्माण होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की वाणी आज सत्य हो रही है। उन्होंने कहा था कि हमारे ही भाजपा पार्टी का कोई एक महापुरुष आएगा जो आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, और उनकी भविष्यवाणी आज सत्य हो रही है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और परिणाम यह हुआ कि सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर के इस तो मिल गए। वेदांती जी, उमा भारती जी कह रही मैं सरयू किनारे रहूंगी, मैं तो जाने से रही, कटियार साहब अपना वहाँ लाइव देखेंगे, आडवाणी जी दिल्ली में देखेंगे, ये आप भी तो सरयू के किनारे ही हूँ, ये बगल में रामपेड़ी प्रवाहित हो रही है, अयोध्या वासी सब सरयू के किनारे ही तो हैं। देखिए मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की जो विरासत है, इस देश की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इस देश की सांप्रदायिकता को आपस में भिड़ा करके लोगों को लड़ाने का जो षड्यंत्र किया था उसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया, सबको मिला करके काम किया है। देखिए ऐसा है कि ये लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं, उमा भारती को भी निमंत्रण गया था, मैंने देखा है टीवी में, अडवाणी जी को गया था, कल्याण सिंह को गया था, जोशी जी गया था। मैंने स्वार्थ के कारण वो लोग यहाँ कोरोना के डर के मारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक महिला शिक्षा मंत्री, कैबिनेट की शिक्षा मंत्री जब मर गई तो उनके मरने के बाद इन लोगों ने अपने मन में विचार किया कि इतनी बड़ी भीड़ में हम लोगों को जाना उचित नहीं है, और इसीलिए जो मंच बनाया गया है उसमें केवल मंच में 5 लोगों का रहने की व्यवस्था है। हम मंच के शौकीन नहीं हैं, हम तो देखना चाहते हैं कि विश्व का ऐतिहासिक मंदिर
ये लोग भी वह ये देखना वह चाह रहे वह कब बने उसकी प्रतीक्षा हम लोग कर रहे भाई हैं। कल्याण सिंह कह रहे हैं कि हमारे मन में, मैं तो चाहता हूं कि ये कैद हो जाए और मैं इसकी स्मृतियों को लेके मरूं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं बताऊं, कल्याण सिंह महापुरुष हैं, हम जानते हैं इस आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया था हम लोगों का। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है, देश के लोगों को जगाने का काम किया था। अडवाणी जी रथ में बैठकर पूरे देश के लोगों को जगाया था, ये बात सत्य है। लेकिन इससे भी मुकरा नहीं जा सकता है कि कोरोना के कारण ऐसे लोगों को बुला करके हम ये नहीं चाहते हैं कि ये संदेश जाए कि अयोध्या गए और कोरोना लेकर के आए। इसलिए कम से कम लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, वो 1000 वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है, 1000 वर्षों के बाद ऐसी शुभ घड़ी आ रही है, नक्षत्र आ रहा है। और उस दिन 12:15 पर जो भूमि पूजन शिलान्यास होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती, ध्वस्त नहीं कर सकती। शायद इसीलिए उन्होंने 5 अगस्त को चुना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने का काम कांग्रेस ने 70 वर्षों तक किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप चलेंगे, तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था। कहा आप सेकुलर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। कहा मैं पहले हिंदू, इसके बाद राष्ट्रपति हूँ। यदि हिंदू होने के नाते मुझको राम की पूजा, शिव की पूजा से वंचित किया जाता है तो आप ताकत ले लीजिए, लेकिन मैं सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में जाऊँगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ले जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यही कपिल सिब्बल 2018 में कहे थे कि 2019 के बाद राम जन्मभूमि की सुनवाई की जाए, 19 के चुनाव के बाद किया जाए। अब वही कपिल सिब्बल कह रहे हैं जब निर्णय यहाँ आ गया तब कहते हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया, कांग्रेस क्यों नहीं बुलाया गया। वही कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कराया, भूमि पूजन जो है रोक दिया जाए, शिलान्यास रोक दिया जाए। इसी राहुल गांधी के चांदी की ईंटें भेजने में गांधी जी, कांग्रेस देखिए ऐसा है, अब तो देख रहे हैं कि शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। अब चांदी की ईंटा भेजे चाहे सोने की ईंटा भेजे, चांदी की ईंटा भेजे चाहे सोने की भेजे, लेकिन अब तो हो गया। जो निर्णय लेना था नरेंद्र मोदी जी को निर्णय ले चुके हैं। अब वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में घोषणा किया था भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। मुझको पूर्ण विश्वास है राम जन्मभूमि का शिला पूजन होने के बाद और नवनिर्माण की ईंट शिला रखने के बाद कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आतंकवाद मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। हम लोग देखेंगे। देखिए वेदांती जी को तो बुलाया गया है, उन्होंने कार्ड भी दिखा दिया। सवाल ये उठता है कि जो बाकी लोग हैं वो अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे इन्होंने कारण कोरोना का बताया। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राम मंदिर का जो है ये उद्घाटन, भूमि पूजन हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या होता है। अबुल और गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।